ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। ये मैं ये जो प्रोग्राम आज आ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और मौका नहीं मिल रहा था। बीच में माई स्ट्रगल की सीरीज़ भी चल रही है और कुछ और बातें भी हो जाती हैं। ये ख़ास प्रोग्राम है जो कुछ किस्तों पे मुश्तमिल होगा और दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। और ख़ान साहब एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, ऐसा आर्टिस्ट जनूबी एशिया ने पैदा नहीं किया। मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का बहुत मद्दाह हूँ, सबकी तरह सभी मद्दाह हैं, कौन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में बात की जाए, बात करूँ और बताऊँ कि मैं क्यों मद्दाह हूँ और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं। बहुत अभी वो 50 बरस के भी नहीं थे कि उनका इंतकाल हो गया। और अब सोचिए कि इस कम उम्री में उन्होंने क्या क्या म्यूज़िक की दुनिया में कैसा कैसा काम किया है और नाम कमाया है। खान साहब वाकई बहुत, हम बहुत इस तरह की क्लीशेड बातें सुनते हैं कि इस तरह का आर्टिस्ट सदियों में पैदा होता है, लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब वाकई वो आर्टिस्ट थे, हैं, जो कहीं 100 साल में 2 साल में जाके एक आर्टिस्ट पैदा होता है। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ अब नुसरत फ़तेह अली खान से जो यूँ समझ लें कि मैं उन तक कैसे पहुँचा और मैं क्यों उन्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊँ और मैं छोटी छोटी किस्तों पे ये कहानी तोड़ूंगा। आपने गौर किया होगा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब लेट 90s में इंतकाल हुआ, 97 या 98 में। और यानी 28-29 बरस हो गए, तकरीबन 3 दहाइयाँ होने को आई, लेकिन आज भी आप देखिए कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, आ, उस जनरेशन पे तो है जिसके वो थे, लेकिन उसके जो बाद आने वाली जनरेशन है, मिसाल के तौर पर जो अब जेन जी है, आ, और या उससे पहले की एक जनरेशन है, वो भी उनके गाने सुनते हैं और रीमिक्स करते हैं और पसंद करते हैं। इंडियन आइडल एक प्रोग्राम है जो इंडिया में आता है, हिंदुस्तान का एक म्यूज़िक रियलिटी शो। आप देखिए कि कोई सीज़न ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब के गाने ना गाए जाते हों, बल्कि एक सीज़न तो ऐसा था जिसमें एक साहब इंडियन आइडल जीते, उनका नाम है सनी। वो सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने गाकर कोई 90-95% जो गाने उन्होंने गाए उस प्रोग्राम में वो खान साहब के थे और वो इंडियन आइडल का खिताब जीता उन्होंने। इसी तरह पाकिस्तान आइडल बहुत उम्दा चल रहा है, मैं समझता हूँ, मैं बहुत शौक से देखता हूँ पाकिस्तान आइडल। उसमें भी आप देखें कि खान साहब के गानों के बगैर कोई किस्त मुकम्मल नहीं होती, अगर होती भी है तो खान साहब के गाने जो गाता है वो अलग ही असर छोड़ता है। अब हम चलते हैं ज़रा सा माजी की तरफ कि जब मैंने टीवी देखना शुरू किया, छोटा सा था मैं और टीनेजर था, तो एक प्रोग्राम आया करता था पीटीवी पर, राग रंग। 11 बजे वो प्रोग्राम आता था रात को। और मैं और मेरे जो दोस्त थे वो अक्सर मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या, किस तरह, क्योंकि हम पॉप म्यूज़िक सुना करते थे। ये वो दौर था कि जब आलमगीर शेखी और नाजिया और जुहेब, और फिर बाद में जो मैं एक अलग से किस्त कर चुका हूँ पाकिस्तानी पॉप पे। राग रंग एक प्रोग्राम आता था जिसमें क्लासिकल गुलकार अपना फ़न पेश करते थे, फ़नकार, मौसीक़ार। और हम बच्चे जो थे वो कहते थे क्या हो रहा है वगैरह, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो उम्र ऐसी थी कि उसमें मैंने एक बार देखा कि एक ज़रा सेहतमंद से आदमी, यंग, बहुत उम्र नहीं थी, यंग से सेहतमंद से आदमी, और वो जो जिस तरह गा रहे थे आ, उसमें उनकी, यानी हम, मैंने कहा ना कि हम संजीदगी से नहीं देखते थे, लेकिन वो ज़रा सा रुकना पड़ जाता था कि ये कौन आदमी है और कुछ 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 स्पेशल कर रहा है, कुछ ख़ास कर रहा है। ये नहीं मालूम था कि क्या ख़ास कर रहा है, लेकिन कुछ ख़ास कर रहा है। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, नुसरत खान साहब की समझ लीजिए जवानी थी। ही हो सकता है इन इज अर्ली 20s। और फिर हम जैसे जैसे ज़रा सा, मुझे म्यूज़िक का थोड़ा सा शऊर हुआ, मैंने खुद भी थोड़ा सा गिटार बजाना सीखा और रॉक म्यूज़िक सुनते थे।
अच्छा, म्यूज़िक का शऊर हुआ तो फिर, और उस वक्त 90s में फिर खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो थे, वो दुनिया में मकबूल होना शुरू हो गए और हमने उनको सुनना शुरू किया। और पीटर गैब्रियल एक साहब हैं, वो उन्होंने जब एक कॉन्सर्ट में, एक फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में जब खान साहब को सुना तो रिकॉर्डिंग की उनके साथ। और फिर मैंने देखा, मैं फिल्में बहुत देखता था, कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ को मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने अपनी एक फिल्म में यूज़ किया। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से बड़ा डायरेक्टर, फिल्म मेकर तो आप सब जानते ही हैं कि अ, कोई दूसरा नहीं उन जैसा। और तो फिर एक फ़ख्र का एहसास भी हुआ। और फिर हमने देखा कि फिर ज़रा और गौर से सुनना शुरू किया खान साहब को, तो अंदाज़ा हुआ कि वो एक, ही वॉज एन एक्सेप्शनल म्यूजिशियन, एक्सेप्शनल कंपोज़र, एक्सेप्शनल वोकलिस्ट। अब इन तीनों बातों को अलग अलग करके भी देख सकते हैं, लेकिन मौका मिलेगा अगर। और फिर मैंने ये भी देखा कि खान साहब, अभी हम उनकी ये जो अचीवमेंट्स हैं, मैं वो गिनवा रहा हूँ, कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म में उनकी मौसीकी थी। और उसके बाद ऑलिवर स्टोन उस ज़माने में एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर था, हॉलीवुड का, अब भी हैं। ऑलिवर स्टोन की फिल्म थी नेचुरल बॉर्न किलर्स, जिसमें वुडी हैरल्सन और जूलियट लुइस, और उसमें दो खान साहब की कॉम्पोजिशन यूज़ की गई थी, और तबले का इस्तेमाल बहुत अच्छा था। और फिर मैंने खान साहब को सुनना शुरू किया, और अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो एक गैर मामूली आदमी है। और फ़न, जो गायकी का फ़न है, उस पे उनकी दस्तरस, उनका अबूर। फिर जब उनकी कॉम्पोजिशन सुनना शुरू की, वो जो कव्वालियाँ थी, जो गीत थे उर्दू के, पंजाबी के, वो सुनना शुरू किया, तो अंदाज़ा हुआ कि ही इज़ अ ग्रेट कंपोज़र एज़ वेल। और उसके बाद फिर गज़लें, यही उनकी मकबूलियत का ही दौर है, जब उनकी उनकी उनके हमने उनके मुंह से गज़ल भी सुनी। और गज़ल ज़रा से लाइट कंपोजिशन में आ जाती हैं, उसमें भी कमाल किया उन्होंने। नासिर काज़मी की गज़ल तो आप सबको याद ही होगी, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अब ये एक 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 इतनी बड़ी रेंज है उस शख्स की, कि जब मैंने सुनना शुरू किया, और फिर मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत गर्विदा, बहुत मद्दा हो गया, और सुनता चला आया। और फिर अंदाज़ा हुआ कि ये आदमी किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे एक अहद को। आम, वो कव्वाली, बतौर कव्वाल मशहूर हुए, लेकिन जो क्लासिकल म्यूज़िक पे उनकी जो तसल्लुत था, जो उनका अबूर था, मैंने उनको जब राग, जो ख्याल गाते सुना, तो मैं तो क्या कहूँ, किसी और दुनिया में चला गया। मुझे याद है एक रिकॉर्डिंग में उनकी सुन रहा था, राग हमीर गा रहे थे वो, और या परफॉर्म कर रहे थे, मैं तो दीवाना हो गया। और फिर मैं चूँकि रॉक म्यूज़िक मैं सुनता था और गाता भी था, और तो मैंने एक बार, ये मैं अगली किस्त के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पहली किस्त ख़त्म कर रहा हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब पे। मैं एक मैगज़ीन लिया करता था, रोलिंग स्टोन, आज भी आता है, बहुत ही रेप्यूटेड मॉकर मैगज़ीन है अमेरिका का। और उसमें म्यूज़िक और फिल्म के बारे में आता है वो मैगज़ीन, और बहुत ही रेप्यूटेड मैगज़ीन है। उससे मैं पढ़ा करता था, ख़रीदा करता था। पैसे तो जेब में होते नहीं थे, अम्मा से कभी मांग लिए, वालिद से मांग लिए, कभी इधर उधर से उठा लिए पैसे, और वो मैगज़ीन में ख़रीदा करता था। उसमें मैंने क्या पढ़ा, मैं ये आपको अगली किस्त में बताऊंगा, और फिर मज़ीद बात करेंगे खान साहब के फ़न पे और उनकी ज़िंदगी पे।